जय श्री राम। आपके इस वीडियो के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं सबको जय श्री राम करता हूं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, स्वर्गीय मेरे पिताजी श्री अनेश जैन जी, उनकी आज 63वीं जन्म जयंती थी। इसके उपलक्ष्य में वार्ड में पूरे में एक बहुत उत्साह था, क्योंकि वो जन जन के प्रिय थे, जन जन के नेता थे। तो वार्ड वासियों ने मेरे साथ डिस्कस करके, बात रख के कि आज उनका पुष्प अर्पित का प्रोग्राम रखना चाहिए। तो उसी में हमने अपने लोकसभा प्रत्याशी श्री योगेंद्र चंदोलिया जी को भी यहाँ पर बुलाया, जो इस क्षेत्र से, इस उत्तर पश्चिम लोकसभा के प्रत्याशी हैं। वो भी मेरे पिताजी के एक बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि जब वो निगम पार्षद थे मेरे पिताजी के साथ, मेरे पिताजी भी उनके साथ निगम पार्षद। जिस तरीके से आपके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय जनता पार्टी में, आप किस तरह की चीज़ें उनको साथ लेके चल रहे हैं अभी तक? देखो, आज आप इस जन समूह से पता लगा सकते हैं कि आज कैसा उनका यहाँ पे व्यवहार रहा होगा। जन जन के नेता हैं, तो उनको आज लगभग 3 वर्ष होने जा रहे हैं उनके स्वर्गवास को। तो मेरे ख्याल से मैंने हमेशा ही कोशिश करी है उनके जैसा बनूं, जैसे उनकी सोच थी। उनकी सोच थी सर्वोपरि कार्यकर्ता का सम्मान, तो मैंने भी वही राह पकड़ी है, वही सम्मान करना चाहे कार्यकर्ता का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 3 साल में तो अगर मैं उनके राह पे नहीं चल रहा होता तो शायद इतना बड़ा जन समूह नहीं आता आज मुझे अपना। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज का कार्यक्रम रखा गया ग्रैंड स्तर में? इनकी स्वर्गीय इससे पहले भी बहुत बार बनाई गई है, पर आज के दिन कोई खास बनाने के लिए रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, यूँ तो जिस व्यक्तित्व के लिए कार्यक्रम रखा गया, उसको अगर हम कोई परिचय शब्दों में कहें तो वो शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर जनमानस जो आज के कार्यक्रम में आया वो भाव लेकर आया, और हर एक की कोई ना कोई स्मृतियां स्वर्गीय अनेश जैन जी से जुड़ी हुई थी। ये कार्यक्रम आज उनके जन्म जयंती पर इसलिए रखा गया जिससे कि वार्ड 51 का जो पूरा परिवार है, जिसे एक माला के रूप में उन्होंने पिरोया, वो सब एकत्र हो सके। और उसी के साथ जो उत्तर पश्चिम दिल्ली से लोकसभा के प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया जी हैं, उनके स्वागत करने की जो योजना अनेश जैन निस्वार्थ केंद्र में नीरज अनेश जैन जी द्वारा रखी गई थी, तो हमने इस अवसर पर वो भी आए। उनकी ये इच्छा थी, क्योंकि उनका भी पुराना सानिध्य रहा अनेश जैन जी से, वो भी अपनी पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते थे, तो इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया। आपको अवसर मिला है, आप लोकसभा प्रत्याशी भी बन चुके हैं, कहीं ना कहीं आप जनता के बीच में भी मौजूद हैं। आज स्वर्गीय अनिल जी की उसमें भी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनेश जी मेरे मित्र रहे हैं, मेरे साथ उन्होंने 5 साल नगर निगम में काम किया है। और अगर इस वार्ड के अंदर, वार्ड 51 के अंदर जहाँ जहाँ जितने विकास हुए हैं, जहाँ अनेश जैन जी का नाम का पत्थर लगा होगा, वह योगेंद्र चंदोलिया का पत्थर लगा हुआ होगा। जब मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, जब मैं मेयर था, मैं जानता हूँ कि 100 से ज़्यादा जगहों पर उन्होंने जो पार्क बनाए, स्विमिंग पूल बनाया, कम्युनिटी सेंटर बनाया, स्कूल बनाए, और सभी हमारे महापुरुषों के नाम से गेट के दरवाजे पर उनका नामकरण कराया। अनेश जैन ने यहाँ पर क्रांति की थी, और उसके बाद पार्टी ने उनकी धर्मपत्नी सरोजबाला जैन जी को यहाँ के उम्मीदवार बनाए, वो भी चुनाव जीत कर गई। 10 साल तक अनेश जैन परिवार ने यहाँ के लोगों की सेवा की है। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी की गारंटी लेकर आया हूं कि इस उत्तर पश्चिम लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पताका फहराएगी, और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो आंकड़ा है, जो जनता कह रही है, वो मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है 400 पार। अच्छा, चलिए, ये जो 400 पार का नारा है, आप अपनी तरफ से क्या ऐसे मुद्दे रखेंगे जो जनता के हित में होंगे? जहाँ से आप प्रत्याशी बने हैं, उन जनता के लिए क्या है? देखिए, मैंने अभी केवल मात्र 3 संकल्प मैंने लिए हैं। पहला मेरा संकल्प है, मेट्रो की लाइन वहां तक नहीं है, वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। रिठाला से बवाना कि वहां पर मेट्रो होनी चाहिए। तीसरा, किराड़ी यहाँ का ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर घुटनों तक पानी है। रेलवे का फाटक 12C, जिसका भारत सरकार ने, रेल मंत्रालय ने 132 करोड़ रुपया देने के बाद दिल्ली के नालायक मुख्यमंत्री ने NOC नहीं दी। उसके बाद LG साहब के पास जाकर वहां से उसकी NOC लेके वहां पर नीचे उसको बनाएंगे। और उसके अलावा 88 एकड़ जमीन जो घेवरा के अंदर हमारे साहिब सिंह वर्मा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे
तो उन्होंने 88 एकड़ जमीन किसानों से एक्वायर कराकर डीडीओ को दी थी। 15 साल शीला दीक्षित के, 9 साल केजरीवाल के, 24 साल के अंदर आज वहाँ पर घास फूस के अलावा कुछ नहीं है, जानवर मरे पड़े हैं। वह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर बनती तो हमारे देहात के लोग, पूरी दिल्ली के लोग, उत्तर पश्चिम लोकसभा के लोग, वहाँ पर कबड्डी का खेल होता, खो खो होती, बैडमिंटन होता, टेनिस होती, पहलवान वहाँ से निकलते और देश का नाम रोशन करते। मेरा ये संकल्प है, केजरीवाल साहब तो करेंगे नहीं, हम एलजी साहब से फंड लेकर वहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उसका नाम भी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी